हेलो एवरीवन। एन के एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली DSSS से वैकेंसीज आई हुई हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि ये वैकेंसीज कहाँ से आई हैं, इन वैकेंसीज का नेचर क्या है, ये वैकेंसीज का ओपनिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, एज लिमिट क्या होगा, ग्रेड पे क्या होगा और इसे कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है, ये सभी हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं ये असिस्टेंट टीचर नर्सरी यानी एनटीटी की वैकेंसीज हैं। तो बहुत से हमारे ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जो एनटीटी के बारे में नहीं जानते होंगे। तो एनटीटी क्या है, तो इसमें एनटीटी को कौन अप्लाई कर सकता है, इस असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशंस है, कौन एलिजिबल होगा कौन एलिजिबल नहीं होगा, इन सभी बातों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और मुझे उम्मीद होगी कि इसके बाद आपको पूरी उम्मीद में ये मतलब क्लियर हो जाएगी ये चीज़ कि आप इसमें एलिजिबल हैं या नहीं हैं और एनटीटी क्या होता है। और आपको बता दें ये प्योर गवर्नमेंट जॉब है और प्योर गवर्नमेंट जॉब के साथ वही ग्रेड मिलेगा आपको जो गवर्नमेंट देती है। उससे पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और एक लाइक ज़रूर करें। तो देख लें आप अब हम शुरू कर लेते हैं इसको। आइए, ओपनिंग डेट जो है वो 9 जनवरी से इसकी शुरू हो जाएगी और 7 फरवरी तक आप इसको भर सकते हैं। यानी कि 1 जनवरी से 7 फरवरी तक ये ऑनलाइन मोड पर भरा जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन और असिस्टेंट टीचर नर्सरी ये है। और DSSS से ये वैकेंसी निकली हुई है। बार है यहाँ पे 22/12/2023 यानी कि 22 दिसंबर 2023 को इस नोटिस को पब्लिश किया गया है। और ये इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है। कोई भी वैकेंसी निकलती है उसका एडवर्टीजमेंट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है। ऑनलाइन मोड पर आपको एप्लीकेशन को देना है। वंस अगेन 9 जनवरी से स्टार्ट है और 7 फरवरी तक आप इसे भर सकते हैं। अब इसमें दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSS इनवाइट, यहाँ पर देखिए आप, इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर नर्सरी। पोस्ट कोड है 817/23। अंगेज्ड वैकेंसीज इन रेस्पेक्ट ऑफ अंडर मेंशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे जो दिए हुए हैं नेम ऑफ द पोस्ट। अच्छी खासी वैकेंसी निकली हुई हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जो ये वैकेंसी DSSS ने निकाली है और ये पोस्ट कोड है उनका किस किस प्रकार से ये हैं। यहाँ पर देख लेते हैं हम असिस्टेंट, इन्होंने जो पूरा डिपार्टमेंट को मेंशन करके लिखा हुआ है। ये पोस्ट कोड हो गया, ये नेम ऑफ द पोस्ट हो गया, यानी असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल। तो नर्सरी में है इसलिए फीमेल को प्रेफरेंस दिया जाता है। फीमेल के लिए जॉब होती है क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, ये आप भी जानते हैं। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, तो ये 3 डिपार्टमेंट ने निकाला हुआ है एक तरीके से। देखिए आप, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली और यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, 3 डिपार्टमेंट्स ने इसे निकाला हुआ है और मिलकर है 1455 वैकेंसी। यानी कि 1455 वैकेंसी हैं और ये बहुत बड़ी वैकेंसी हैं क्योंकि दिल्ली में इतनी वैकेंसीज कम निकलती हैं। पीजीटी की भी निकली हुई हैं। पीजीटी का एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। पीजीटी में मुझे मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में निकली हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब साथ में इसमें देख लेते हैं ग्रेड। 4200 ग्रेड है जो असिस्टेंट को दिया जाता है, वही 4200 ग्रेड है। यानी कि आपका 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो ग्रेड पे 4200 में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बन जाएगी। यानी अच्छी खासी आपकी सैलरी होगी। प्योर गवर्नमेंट जॉब है। तो अगर आपने इसके रिगार्डिंग कोई भी डिप्लोमा किया है या कोई सर्टिफिकेट है जो कि वैलिड यूनिवर्सिटी से और रिकॉग्नाइज्ड से है तो आप कर सकते हैं। इसके क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे वो भी हम आपको इस वीडियो में अभी बताएंगे। अब इसमें आप ये देख लीजिए कि यूआर होता है अनरिजर्व्ड, यानी कि जनरल वालों की है 512, ओबीसी 341, SC 188, ST
94 यहाँ पर आप देखते रहें, इस प्रकार से वैकेंसी है। ये है अगर आप अप्लाई करते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, और इस वाले डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करते हैं तो कैटेगरी के अनुसार ये वाली वैकेंसीज आपके लिए हैं। और आप म्यूनिसिपल काउंसिल वाले डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं तो ये वैकेंसीज हैं आपके पास, और टोटल हो जाएंगे ये। अब आप कहाँ पर बिलोंग करते हैं वो आप देखिए, जिसमें भी आपको भरना है आप उसमें भर सकते हैं। अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, और साथ में आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ताकि बाद में भी जब भी आपको ऐसा लगे कि किस में कितनी वैकेंसी थी आप तुरंत देख सकें, और वीडियो भी देख सकते हैं आप। अब हम बात कर लेते हैं कि एनटीटी क्या है। हो सकता है बहुत से हमारे व्यूअर्स ना जानते हों, तो एनटीटी है नर्सरी ट्रेनिंग जो होता है टीचर, यानी कि जो नर्सरी में पढ़ा सकते हैं, जो जिन्होंने डिप्लोमा या कोई भी सर्टिफिकेट एनसी रिकॉग्नाइज्ड संस्था से किया हुआ है उन्हीं का मान्य होगा। साथ में आपने जो भी एनटीटी के रिगार्डिंग कोर्स किया है वह 2 साल से कम का ना हो, ये ध्यान रखिए, वह 2 साल का होना ही चाहिए। 2 इयर्स का वह डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जो भी आपने एनटीटी के रिगार्डिंग कोर्स किया है। अब बहुत से हमारे व्यूअर्स पूछते हैं कि क्या बीएड वाले भर सकते हैं, तो हम आपको बता दें, बीएड वाले जिन्होंने सामान्य बीएड किया है वो नहीं भर सकते, और जिन्होंने बीएड किया है नर्सरी से, एक बीएड होता है नर्सरी, बीएड नर्सरी होता है, अगर आपने उससे किया है तो आप भर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, चाहे वह डीएलएड है या बीएड है या आपका स्वयं का नर्सरी का कोई भी डिप्लोमा है, वह 2 साल से कम का ना हो। अगर 2 साल से कम का होगा तो वह वैलिड नहीं होगा। आप देख लें कि आपका कोर्स कितने साल वाला है, क्योंकि अभी आपको भी शायद पता हो या ना, ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि अभी माननीय कोर्ट का आदेश आया है कि जो डीएलएड या बीटीसी जो भी 2 साल से कम के थे उन्हें अमान्य घोषित कर दिया गया है, क्योंकि एनआईओएस से जो 18 माह का कोर्स था उसको अनवैलिड कर दिया गया है। अब इसमें हमने ये देख लिया कि एनटीटी क्या है। मुझे उम्मीद है आपको एनटीटी क्या है समझ में आ गया होगा, और कौन इसे भर सकते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कि उनके कोर्स की क्या उनके कोर्स में होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझ लेते हैं इसके और जो क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि आपका इसमें होना चाहिए 10+2 आपका होना चाहिए, जो भी आपका नर्सरी वाला सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है, उसके अलावा आपको 10+2 यानी कि 12th आप पास होने चाहिए। एटलीस्ट 45% आपके होने चाहिए, यानी 45% के साथ आपका 12वीं पास होना चाहिए, और साथ में आपने हिंदी से पढ़ा हो, आपका 12वीं तक हिंदी शब्द जो है सब्जेक्ट हो रहा हो, साथ में ये क्वालिफिकेशन भी इसमें ज़रूरी है। अब आप देख लीजिएगा, आपका 10+2 सभी के ज़्यादा होते हैं, 45% तो बहुत कम इन्होंने रखा हुआ है। और साथ में अब बात कर लेते हैं हम एज लिमिट पर। तो एज का क्या है, एज एनटीटी में भरने के लिए होती है 30 वर्ष। जो 30 वर्ष तक के हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो 30 वर्ष से ऊपर के हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये एज रिलैक्सेशन है। बाकी जो कैटेगरी के अनुसार एज रिलैक्सेशन किया जाता है, वो अभी जब इनके पूरे रिक्रूटमेंट के बाद एक और विज्ञप्ति निकाली जाएगी, उसमें हो सकता है कोई क्राइटेरियाज में इसमें चेंज किया जाए। वैसे होगा नहीं, लेकिन अगर हुआ तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर बताएंगे। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि मैंने सभी चीज़ें आपको बता दी हैं, क्या है क्या नहीं है। बाकी थोड़ा सा इस पर भी और डिस्कस कर लेते हैं कि ये वेबसाइट है, इसे आप नोट डाउन कर लें। ये DSSBonline.nic.in। तो ये क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अप टू ये 7/2/2024 टिल ये 11:59 तक आप, यानी 7 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद ये लिंक जो है डिसेबल्ड हो जाएगा।
इसके बाद है DSSB conduct examination for making recruitment against the vacancies notified above। जो हम अभी कह रहे थे वो तो करेगा ही, अलग से भी निकाला जाएगा। द डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द बोर्ड। जो इसके डेट होगी एग्जाम की उसको भी बताया जाएगा, इन्हीं के माध्यम से बता दिया जाएगा। दी एप्लीकेशन आर एडवाइज्ड टू विजिट, इस पर आप लगातार इस वाली वेबसाइट पर विजिट करते रहें। और हम भी अपनी वीडियो तुरंत जैसा ही कोई इस साइट पर या अखबार के माध्यम से अपडेट मिलेगा तुरंत हम वीडियो बनाएंगे, ताकि आप इस वैकेंसी से वंचित ना रह सकें। इम्पोर्टेंट नोट देख लेते हैं हम क्या है। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, तो ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट की जाएंगी, वैसे नहीं की जाएंगी। एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय पोस्ट, बाय हैंड, बाय ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड, वो नहीं की जाएंगी, रिजेक्ट कर दी जाएंगी। तो ये तो आप ही को पता है, जब ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही होगा। बाकी सभी हमने, अब हम इसके बाद एनटीटी की तैयारी भी अपने चैनल पर कराएंगे, तो बने रहिएगा। उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, किस प्रकार का एग्ज़ाम होगा, वो सभी हम अपनी नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।